What is the number of ways of choosing 4 cards? तो 4 cards choose करने हैं from 52 cards. इसमें पहले पार्ट में पूछा गया है 4 cards are of the same suit. Are of the same suit. तो जो चारों कार्ड है वो एक ही सूट से आनी चाहिए। देखिए जो सूट है वो 4 तरीके के होते हैं। एक ये हार्ट होता है, फिर डायमंड, क्लब और ये स्पेड। तो 4 तरह के सूट्स होंगे। अब वो कहता है कि जो चारों कार्ड है ये सेम सूट के होने चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड वेज है वो कितने हो जाएंगे? या तो ये जो चारों कार्ड है ये इस वाले सूट में से आएंगे, तो ये हो जाएंगे 4 हार्ट्स, और या इसमें से आएंगे 4 डायमंड्स, और या इसमें से आएंगे 4 क्लब और 4 स्पेड्स। तो इनमें से ऐसे और का केस बनेगा क्योंकि वो सेम सूट में से आने, तो किसी भी एक सूट में से चारों कार्ड आएंगे। तो दिस इज द केस ऑफ और, ठीक है। और अरेंजमेंट इसमें करना नहीं है। तो या तो हार्ट में से, सबसे पहले हार्ट में से 4 कार्ड सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? हार्ट होते हैं 13, उसमें से 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं तो 13C4। और के लिए प्लस करेंगे, फिर डायमंड भी 13 होता है, उसमें से 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं तो 13C4, फिर प्लस 13C4 प्लस 13C4। तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स 13C4। ये पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। आप इसको 13C4 को सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 13C4 इज 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 13 माइनस 4 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। इसमें हमने एनसीआर का फॉर्मूला लगा दिया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे पार्ट में पूछा है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। सेकंड पार्ट में पूछा है 4 कार्ड्स फ्रॉम 4 डिफरेंट सूट्स। तो जो चारों कार्ड्स आएंगे वो अलग अलग सूट्स में से आने चाहिए। तो टोटल तो 4 कार्ड होने चाहिए, लेकिन वो डिफरेंट सूट से आने चाहिए। तो कैसे आ सकता है वो? तो एक हार्ट आएगा, फिर एक डायमंड आएगा, एंड का केस बनेगा तभी 4 बनेंगे, फिर एक क्लब आएगा और एक स्पेड आएगा। तो इस तरह से ये जो चारों कार्ड्स हैं कुल मिला के 4 कार्ड्स हो गए और सारे के सारे डिफरेंट सूट से आए हैं। तो अगर आप एक हार्ट निकालते हैं इसमें से, तो 13 हार्ट में से एक हार्ट 13C1 होगा, फिर एंड के लिए इनटू, फिर ऐसे ही ये भी 13C1, ये 13C1 और ये भी 13C1। तो 13C1 13 हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो, और ये 13 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 13 रेज़ पर 4 आ जाएगा। देखिए क्विक कैलकुलेशन के लिए ये भी चीज याद रखिए कि NC0 और NCN 1 के इक्वल आता है। यानी कि अगर नीचे 0 होगा या नीचे सेम नंबर होगा तो वैल्यू 1 आएगी। फिर NC1 या NCN-1 या तो 1 हो या N-1 हो, यानी कि इससे एक कम होगा तो N आएगा। NC2 या NCN-2 तो हो जाएगा N(n-1/2 फैक्टोरियल, NC3 NCN-3 ये हो जाएगा N(n-1 into N-2/3 फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो जितना ये नीचे होता है उतने ही फैक्टर्स आएंगे एक एक कम करके, और जितना नीचे है उतना फैक्टोरियल। और ये आपको पता ही है, ये लास्ट क्लास में आपको थ्योरम कराई थी कि NCR NCN-R के इक्वल होता है। तो क्विक कैलकुलेशन के लिए ये चीज याद रखेंगे। ये शायद दिख नहीं रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ इसको, NC3 और NCN-3, इसकी वैल्यू हो जाएगी N(n-1 into N-2/3 फैक्टोरियल। तो इस वजह से मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया। ये जो 13C1 है NC1 N के इक्वल होता है, तो इसलिए 13C1 13 हो जाएगा,
तो ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा और ये भी 13 हो जाएगा, तो ये 13⁴ हो जाएगा। 13 को 4 बार मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। तो इसका थर्ड पार्ट है आर फेस कार्ड, मतलब जो चारों के चारों कार्ड हैं वो फेस कार्ड होने चाहिए। फोर कार्ड आर फेस कार्ड, ठीक है। तो फेस कार्ड होते हैं जिनपे पिक्चर बनी हुई होती है, जिनपे फेस बना हुआ होता है। तो कुल मिला के जो फेस कार्ड होते हैं वो 12 होते हैं, किंग क्वीन एंड जैक। तो 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं और 4 जैक होते हैं, दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। तो 12C4 हो जाएगा। तो 12 फेस कार्ड टोटल हो गए और उनमें से कोई से भी हमें 4 सिलेक्ट करने हैं, तो वो 12C4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 12 माइनस 4 हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। फोर्थ पार्ट है 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। तो देखिए कुल मिला के रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। हमें 2 रेड चाहिए और 2 ब्लैक चाहिए, 2 रेड एंड 2 ब्लैक, मतलब 4 कार्ड इस तरह से निकालेंगे कि 2 रेड कार्ड आए और 2 ब्लैक कार्ड आए। तो उसके वेज कितने हो जाएंगे, आपको 26 रेड कार्ड में से कोई 2 रेड कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो 26C2, फिर एंड के लिए इंटू हो जाएगा और फिर 26 में से 2 ब्लैक कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो 26C2 हो जाएगा। तो 26C2 इंटू 26C2, एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में कहता है कि कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, जो कार्ड्स हैं वो सेम कलर के होंगे, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। तो कलर 2 ही होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक। तो इसका मतलब हो गया 4 रेड, 4 ही कार्ड निकालने हैं, तो और का केस बनेगा, या तो चारों रेड कार्ड आएंगे या चारों ब्लैक कार्ड आएंगे। तो अगर 4 रेड कार्ड आपको निकालने हैं तो 26 रेड कार्ड होते हैं, उसमें से 4 रेड कार्ड निकालोगे तो 26C4, और के लिए प्लस करेंगे और ये 26C4, तो ये डबल हो जाएगा 26C4। इसमें एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लिया। इसमें ये भी पूछा गया है शुरू में कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो शुरू में पूछा गया है कि 4 कार्ड निकालने के 52 कार्ड में से कितने तरीके होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 52 में से अगर आपको 4 कार्ड निकालने हैं तो 52C4 हो जाएगा। देखिए जो 5 पार्ट्स है उससे पहले भी एक क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 4 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड में से अगर 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं तो उसके तरीके हो जाएंगे 52C4। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल में इसका आंसर लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करके आंसर से जरूर मैच करिएगा। सर ये केस कैसे पता चलेगा कि सर किसमें परम्यूटेशन लग रहा है और किसमें कॉम्बिनेशन? देखो अगर अरेंजमेंट है, जैसे आपको 4 कार्ड सेलेक्ट करना है ना, तो कह रहे हैं कि सिलेक्टेड, सिलेक्टेड में अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर आप 4 कार्ड सेलेक्ट करते हो, सपोज करो ये 4 कार्ड है ABCD, ठीक है, और आपने इनको ऐसे सेलेक्ट कर लिया BACD, या ऐसे सेलेक्ट कर लिया DCBA, तो ये जो सिलेक्शन है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ऑर्डर मैटर करता है, अगर वो ये बोले कि इनको अरेंज करो, तब परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगेगा। सिलेक्शन में, ग्रुपिंग में आपका कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जहां पे अरेंजमेंट मैटर करेगा वो तो परम्यूटेशन है, और जहां पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा वो कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि सर मिसलेनियस में बहुत सारे मतलब वर्ड्स दे रखे, उनमें समझ नहीं आता सर। हाँ तो उसको डिस्कस करेंगे, अभी आएगा समझ में थोड़ी देर में। जब डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं समझाऊंगा कि कैसे
बताएंगे कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ओके सर। और बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है, 1 2 3 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर 1। If NC8 is equal to NC2, NC8 is equal to NC2, find NC2। तो NC2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन। तो आप देखिए कि ये थ्योरम थी कि if NCA is equal to NCB, then A is equal to B और A plus B is equal to N। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है NC8 is equal to NC2, तो इससे इसको कंपेयर करेंगे तो ये NCA, A की वैल्यू 8 हो गई और B की वैल्यू 2 हो गई। तो इसमें A तो B के इक्वल नहीं है, मतलब ये चीज तो नहीं है। तो अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। तो देयरफॉर A plus B is equal to N। तो N की वैल्यू आ गई 10। तो इसमें आपको डायरेक्टली थ्योरम लगानी है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। थ्योरम ये है कि अगर NCA NCB के इक्वल होगा तो या तो A B के इक्वल होगा या A plus B N के इक्वल होगा। अब ये बिल्कुल क्लियर है कि A B के इक्वल नहीं है, इसलिए A plus B is equal to N इसको सेटिस्फाई करेगा, तो N की वैल्यू 10 आ गई। तो देयरफॉर NC2 हो जाएगा 10C2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। बड़े वाले फैक्टोरियल को एक एक कम करते चले जाएंगे, ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो 2 5 या 10 और 5 9 या 45। तो NC2 की वैल्यू आ जाएगी 45। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2NC3 is to NC3 is equal to 12:1। 12:1 दिया हुआ है और n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर ये n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये n माइनस 3 फैक्टोरियल और ये 12:1। तो देखिए इसको, ये जो 2n फैक्टोरियल है इसको एक एक कम करते जाइए, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और ये 2n माइनस 3 और नीचे ये 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये जो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से n को भी ऐसे ही ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, n माइनस 2 और फिर ये n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल और ये हो गया 12:1 के इक्वल। तो यहाँ से भी ये n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और जब ये जो रेशियो का साइन है इसका मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। बाद वाला जो पार्ट है ये उल्टा हो जाता है, तो ये 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, n माइनस 1 और n माइनस 2 नीचे आ जाएगा और ये 12:1 यानी कि 12/1 के इक्वल। तो ये इक्वेशन बन जाएगी और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। फिर ये 2n माइनस 1, इसमें से 2 कॉमन निकालिए तो n माइनस 1 बचेगा और नीचे n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये n माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। 6, ये 2 से 6 कट जाएगा तो 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 और 2 से इस 6 को कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 6। 6 को इधर ले आइए तो 6 माइनस 1 और 2n को उस तरफ ले जाइए तो 3n माइनस 2n, तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो एक बार आपको सिर्फ एनसीआर का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद तो ये फैक्टोरियल की कैलकुलेशन है, जैसे आपने सेकंड एक्सरसाइज में करा था। बड़े फैक्टोरियल्स को छोटे फैक्टोरियल्स में ब्रेक करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के जैसा है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। जैसे एक सर्कल है और इसके ऊपर 21 पॉइंट्स है, P1 P2 P3, इस तरह से ये P21 तक के पॉइंट्स, ये यहाँ पे कहीं पे P10 होगा, ये यहाँ पे कहीं पे P7 होगा, इस तरह से 21 पॉइंट्स है टोटल। तो आप देखिए कि कॉर्ड्स बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ कॉर्ड्स पता करना है कि कितनी कॉर्ड्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स। आप जितनी तरह से 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं उतनी कॉर्ड बन जाएगी। जैसे अगर आपने इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया तो ये एक कॉर्ड बन गई, इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया तो ये एक कॉर्ड बन गई, इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया तो ये एक कॉर्ड बन गई। तो आपको कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा और जितनी सिलेक्शंस होंगे उतनी कॉर्ड्स बन जाएंगे। इसका ऑर्डर चेंज करोगे, मतलब जैसे P1 से P2 को ज्वाइन करो या P2 से P1 को ज्वाइन करो तो एक ही बात है, एक ही कॉर्ड बनेगी P1 और P2 से, इसलिए ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, इसलिए कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 21 पॉइंट्स। और क्योंकि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है इसलिए ये एक लाइन में नहीं होंगे, मतलब कोलिनियर नहीं होंगे। तो 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 21C2 एनसीआर वाला फॉर्मूला हमने इसको लगा दिया। अब इसको सॉल्व करिए तो ये 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 हो जाएगा 19 फैक्टोरियल। 21 into 20 into 19 फैक्टोरियल और ये 2 into 1 into 19 फैक्टोरियल, ये 2 से 10 और ये 210 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो जाएंगे 210। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस। तो नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस बताने, मतलब 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन बताने, साफ साफ क्लियर है कि कॉम्बिनेशन बताएंगे। और ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें कंडीशन है, कंडीशन है if there is exactly one ace in each combination। तो जो 5 कार्ड आप सेलेक्ट करोगे उसमें एक एस जरूर आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 एस, मतलब ना उससे कम ना उससे ज्यादा, एग्जैक्टली 1 एस। तो देखिए एस के हिसाब से अगर हम 52 कार्ड्स की ड्राइंग बनाए, ये 52 कार्ड्स हैं टोटल, तो ये एस हो गए और ये नॉन एसेस हो गए, मतलब जो एस नहीं। तो एस होता है 4 और नॉन एसेस होता है 48। तो कुल मिला के 52 कार्ड्स को हम एसेस के रिस्पेक्ट में इस तरह से अलग अलग दिखा सकते हैं कि भाई 4 एसेस होते हैं और 48 नॉन एसेस होते हैं। अब इसमें से हमें 5 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, 5 कार्ड्स टू सिलेक्ट, और उसमें कंडीशन है कि उसमें एक एस जरूर होना चाहिए। तो ये 4 में से एक एस आएगा, और क्योंकि 5 कार्ड हमें सेलेक्ट करने हैं तो 4 कार्ड और सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो एंड का केस बनेगा। और वो जो 4 कार्ड है वो इसी के अंदर से आएंगे, तो 4 नॉन एसेस होंगे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड बेस इज इक्वल टू, ये हम कितनी तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इसमें से एक केस सेलेक्ट करेंगे 4C1 बेस में, एंड के लिए इनटू करेंगे, और इसमें से 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं तो 48C4 हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 4C1 into 48C4। इसमें एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर आ जाएगा। 9 से पहले अब क्वेश्चन नंबर 9 बचा है, जो आपके डाउट्स हैं 9 से पहले किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल 6th क्वेश्चन के जैसा है। देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज
5 कोर्सेज का एक प्रोग्राम एक बच्चे को चूज करना है, 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। तो टोटल 9 कोर्सेज अवेलेबल है, और वो जो 9 कोर्सेज है वो इस तरह से आपको बताए गए हैं कि उसमें कंपल्सरी और ऑप्शनल कितने हैं। 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी। तो जो कंपल्सरी है वो 2 कोर्सेज है, तो जो कंपल्सरी नहीं है वो ऑप्शनल, उनको ऑप्शनल बोलते हैं। तो अगर 2 कंपल्सरी है तो 7 ऑप्शनल होंगे। तो इस तरह से डिजाइन करा हुआ है एक सिलेबस का कि उसमें 2 कंपल्सरी है, सभी को लेने हैं, और 7 ऑप्शनल है। उसमें आपकी चॉइस है कि आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। 5 कोर्सेज का एक प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, 5 कोर्सेज टू चूज। इसमें आपका कुछ नहीं चलेगा क्योंकि 2 कंपल्सरी कोर्स हैं तो वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अब क्योंकि 5 कोर्सेज इन टोटल आपको सेलेक्ट करना है, 2 आपको लेने ही है, तो 2 कंपल्सरी कोर्स तो आपने ले लिए, तो जो ऑप्शनल है वो कितने और लेने पड़ेंगे कि 5 कोर्सेज हो जाए। तो आप इनमें से 7 में से कोई 3 ऑप्शनल जो है सब्जेक्ट वो आप इसमें से सिलेक्ट करो। तो इस तरह से आप 5 कोर्सेज को चूज कर सकते हो कि भाई 2 कंपल्सरी लेने हैं और 7 में से कोई 3 आपकी मर्जी के ऊपर है, जैसे भी आप ऑप्ट करो। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे इस तरह से सेलेक्ट करने के? तो 2 में से तो 2 को लेना पड़ेगा, तो 2C2 हो गया। एंड के लिए इंटू, और 7 में से 3 को तो ये 7C3 होगा। ऊपर नीचे अगर सेम नंबर हो तो 1 आता है, और ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, 6 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 35 तरीके से 5 कोर्सेज का सिलेक्शन हो सकता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप बताइए कि मिसलेनियस के एग्जांपल्स में से जिसको जो डाउट्स है उनका नंबर बोलिए। सर 20, सर 21, 20, 22, 24। डाउट्स हैं एग्जाम्पल नंबर 20, 21, 22 और 24। एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए। How many words with or without meaning each of 3 vowels and 2 consonants? इनवॉल्यूट एक वर्ड दिया हुआ है, इनवॉल्यूट। इसमें आपको नंबर ऑफ वर्ड्स बताने, नंबर ऑफ वर्ड्स with 3 vowels and 2 consonants, 3 vowels and 2 consonants। तो इनवॉल्यूट में नंबर ऑफ वॉवल्स बताइए कितने हैं। इनवॉल्यूट वर्ड में कुल कितने वॉवल्स हैं? सर 4। 4 हैं। कौन कौन से हैं? आई, ओ, यू और ई। और आपको कितने वॉवल्स की जरूरत है? 3 वॉवल्स की जरूरत है ना? तो आपको पहले तो ये वॉवल्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन से 3 वॉवल्स आपके वर्ड में आने चाहिए। और जो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स जो बच गए वो कॉन्सोनेंट्स हैं। एन, वी, एल और टी, 4 कॉन्सोनेंट्स हो गए। एन, वी, एल और टी। तो 4 वॉवल 4 कॉन्सोनेंट। लेकिन इसमें से आपको 3 वॉवल चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट चाहिए। और वर्ड्स बनाने के लिए अरेंजमेंट, तो जब मैंने इसका डेरिवेशन आपको करवाया था कॉम्बिनेशन का, तो उसमें बताया था कि जो परम्यूटेशन है वो कॉम्बिनेशन के बाद का सिचुएशन है। पहले आप कॉम्बिनेशन निकालोगे और फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन के अरेंजमेंट करोगे, तो तब परम्यूटेशन आता है। तो क्योंकि इसमें सबको नहीं लेना है, पहले सेलेक्ट करना है और फिर उनका अरेंजमेंट करना है। तो पहले नंबर ऑफ सिलेक्शन
ऑफ 3 वॉवल्स। पहले तो आप बताइए कि 3 वॉवल्स को कितनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वॉवल 4 है और 4 में से 3 को सेलेक्ट करने के तरीके 4C3। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 4 आएगा। मतलब 3 वॉवल्स को अलग अलग 4 तरीकों से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टू कॉन्सोनेंट्स। तो 2 कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? इसमें 4 में से 2 कॉन्सोनेंट, तो 4C2 हो गए। ठीक है, अब आपको 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 vowels and 2 consonants। तो 3 vowels के हो गए 4C3 और 2 consonants के सिलेक्शन हो गए 4C2। इसको आप सॉल्व करिए तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2। सर इसे हम उससे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, 9NCR इंटू NCR+1 वाले से। n सर NCR इंटू NCR+1 वाले से। NCR इंटू NCR+1 ऐसे। यस सर। वो तो प्लस में होता है ना बेटा, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी होता है। वो जो वो थ्योरम है अच्छा वो NCR+1 के लिए होते हैं। n+1 3r+1। तो ये 4 फैक्टोरियल 24/6, ये 4 आ जाएगा और ये 24/4 6 हो जाएगा। तो 4 + 6 10। तो आप इन सिलेक्शन को 10 तरीकों से कर सकते हैं। अब इसमें से कुछ सिलेक्शन मैं आपको करके बता रहा हूँ। जैसे इसमें से 3 वॉवल सेलेक्ट करिए, तो 3 वॉवल हो गए IOU। ठीक है, और इसमें से 2 कॉन्सोनेंट NV, ये NV, ये एक सिलेक्शन हो गया। अभी हमें इसको अरेंज करना बाकी है। दिस इज, ये 10 सिलेक्शन इस तरह के होंगे। सर बात आपको समझ में आ रही है? 3 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट को लेके ये एक सिलेक्शन का मैंने एग्जांपल दिया आपको। इस तरह से आप कुल मिला के कितने सिलेक्शंस कर सकते हो? 10 सिलेक्शन कर सकते हैं। सर ठीक है, हाँ बेटा बोलो। सर आपने वहाँ पे मल्टीप्लाई करा फिर लास्ट में ऐड कर दिया। हाँ सॉरी, ये 4 × 6 हो जाएगा 24। तो जैसे ये एक सिलेक्शन है उस तरह के 24 सिलेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें किसी का भी रिपीटिशन नहीं है। हर एक सिलेक्शन में 5 एलिमेंट है। तो इसी चीज को अच्छी तरह से समझना है कि कुल सिलेक्शन कितने हैं। 3 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट के कुल सिलेक्शन 24 हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक सिलेक्शन है, ऐसे ही एक और सिलेक्शन ले लीजिए, जैसे IOE। ठीक है, और 2 इसमें से ले लीजिए BT, ये एक और सिलेक्शन हो गया। तो मैंने आपको 2 सिलेक्शन के एग्जांपल दिए। ऐसे कुल मिला के कितने सिलेक्शंस होंगे? 24 सिलेक्शंस होंगे। लेकिन हमें तो वर्ड्स बनाना है। वर्ड्स में इनका अरेंजमेंट होके एक डिफरेंट वर्ड बन जाएगा, यानी कि ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ईच सिलेक्शन, जो हमने 24 सिलेक्शन करे हैं उनमें से हर एक सिलेक्शन का कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे। तो अगर इसके अरेंजमेंट करने हो, इसके सारे लेटर्स को आपको अरेंज करके डिफरेंट वर्ड्स बनाने हो, तो उसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? इसमें 5 लेटर्स, तो 5 लेटर्स में से 5 के अरेंजमेंट हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। तो ये जो एक सिलेक्शन है इसके 120 डिफरेंट अरेंजमेंट करे जा सकते हैं। फिर दूसरे सिलेक्शन के भी 120 डिफरेंट अरेंजमेंट करे जा सकते हैं, फिर तीसरे के भी। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स, अगर एक सिलेक्शन के 120 अरेंजमेंट हो तो 24 सिलेक्शन के कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? तो 120 × 24, तो 2880 डिफरेंट वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो जब पहले सिलेक्शन करना हो, इस क्वेश्चन में खास क्या है कि इसमें सबको अरेंज नहीं करना है। इसमें से कुछ को, जैसे 2 अलग अलग कैटेगरी के अगर हो, जैसे वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं, तो उसको डायरेक्टली हम अरेंज नहीं कर सकते।
उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सिलेक्शंस निकालेंगे, फिर एक सिलेक्शन के अरेंजमेंट निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ सिलेक्शंस को नंबर ऑफ अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बेटा? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है बेटा एग्जांपल नंबर 21। A group consists of 4 girls and 7 boys। 4 गर्ल्स हैं एंड 7 बॉयज, ये एक ग्रुप है। In how many ways there are team of 5 members? टीम ऑफ 5 मेंबर्स। तो आपको बताना है कि कितने तरीकों से आप टीम बना सकते हैं 5 मेंबर्स की। If the team has, if team has no girl, तो टीम में कोई गर्ल नहीं होनी चाहिए, तो कितनी टीम बन सकती? तो देखिए नो गर्ल का मतलब है इसमें से एक भी गर्ल नहीं आएगी, तो 4C0 और 5 मेंबर की टीम बनानी, यानी कि सारे के सारे बॉयज होंगे, तो 7 में से 5 मेंबर कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? 7C5। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा पार्ट है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। एटलीस्ट मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, इससे कम नहीं होना चाहिए। या तो ये हो सकता है या इससे ज्यादा हो सकता है। तो वेज क्या क्या होंगे? अगर आप 1 बॉय सेलेक्ट करते हो, अगर 1 बॉय सेलेक्ट करते हैं या अगर 1 गर्ल सेलेक्ट करते हैं, तो 4 बॉयज सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी जाके 5 की टीम बनेगी। 1 से कम गर्ल नहीं हो सकती, 1 से कम बॉय नहीं हो सकता। और अगर 2 गर्ल सेलेक्ट करते हैं तो 3 बॉयज, और अगर 3 गर्ल सेलेक्ट करते हैं तो 2 बॉयज, और अगर 4 गर्ल सेलेक्ट करते हैं तो 1 बॉय। 1 से कम नहीं जा सकता। तो ये 4 केसेस पॉसिबल है। जहां जहां पे एंड है उसमें इनटू लिखेंगे, और जहां पे और है वहां पे प्लस लिखेंगे। तो 1 गर्ल का सिलेक्शन देखिए, अगर इसमें से एक गर्ल को सिलेक्ट करना है तो 4C1, एंड के लिए इनटू, तो इसमें से 4 बॉयज सिलेक्ट करने हैं तो 7C4, प्लस फिर इसमें से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है तो 4C2, एंड के लिए इनटू, इसमें से 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है तो 7C3, फिर और के लिए प्लस, इसमें से 3 बॉयज तो 4C3, 3 गर्ल्स 4C3, और 2 बॉयज तो 7C2, प्लस 4 गर्ल्स 4C4 और 1 बॉय तो 7C1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसके थर्ड पार्ट में पूछा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब 3 से कम गर्ल्स नहीं होनी चाहिए, या तो 3 गर्ल्स होंगे या 3 से ज्यादा गर्ल्स होंगे। तो इसके वेज हो जाएंगे 3 गर्ल्स। अगर 3 गर्ल्स होंगे तो 2 बॉयज लेने पड़ेंगे, तभी जाके 5 की टीम बनेगी। और 4 गर्ल्स 1 बॉय, और अब इससे आगे जाएंगे तो 5 गर्ल्स तो हो नहीं सकते, तो बस यही रहेगा 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज और 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय। इसको भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। इसमें से 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करने के तरीके हो गए 4C3 इंटू 7C2, और के लिए प्लस, फिर इसमें से 4 गर्ल्स तो 4C4 और 1 बॉय इंटू 7C1, तो 4C4 इंटू 7C1। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं आपको दूसरा लिंक भेज रहा हूँ। ये मीटिंग मैं एंड कर रहा हूँ, टाइम खत्म हो रहा है, तो दूसरे लिंक पे आइएगा। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 23 को समझने से पहले मैं आपको ये कुछ डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस कराता हूँ, तो तब ये समझ में आएगा। क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में आपको वर्ड्स देखना आता है, आप उसको डिक्शनरी में वर्ड्स को देखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं, मतलब जो अल्फाबेट पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेक करते हैं वर्ड्स को और आसानी से वर्ड्स को देख लेते हैं। तो उसी का हमें ध्यान रखना है। एक एग्जांपल देखिए, इफ वर्ड्स मेड ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड जेनिथ, ZENITH, ये जेनिथ वर्ड है, इसके लेटर्स से आप डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं। इफ वर्ड्स मेड ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड जेनिथ आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, तो जितने भी वर्ड बनेंगे उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप अरेंज करते हैं। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ, तो आपको बताना है कि जेनिथ कौन सी प्लेस पे आएगा। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, हमें सिर्फ वो वर्ड्स लेने हैं जो जेनिथ के लेटर्स से बने हैं और उसमें फिर हमें जेनिथ की रैंक निकालनी है कि जेनिथ कौन से रैंक पे आएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले वो लेटर्स आएंगे जो अल्फाबेट सबसे पहले आएगा। तो देखिए जो ई है वो सबसे पहले आएगा, ये जो 6 लेटर्स हैं उनमें ई सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले हम वो वर्ड्स निकालेंगे जो ई से स्टार्ट होंगे, यानी कि ई को हमने फर्स्ट प्लेस पे फिल कर दिया, तो ई को फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे और बाकी को अरेंज कर देंगे इनके अरेंजमेंट। तो ई तो फर्स्ट प्लेस पे फिल हो गया और ये जो 5 लेटर्स है इनके अरेंजमेंट हो गए 5 फैक्टोरियल यानी कि 120, यानी कि सबसे पहले 120 वर्ड्स आएंगे जो ई से स्टार्ट होंगे। फिर ई के बाद एफ जी एच, ई के बाद फिर एच आएगा, तो एच से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स काउंट कर लेंगे, ZENIT, इनको अरेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 into 5 फैक्टोरियल। तो 120 वर्ड्स ऐसे होंगे जो एच से स्टार्ट होंगे और ना तो इसमें जेनिथ आएगा ना इसमें जेनिथ आएगा, जेनिथ इनके बाद ही आएगा। फिर एच के बाद आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड काउंट करेंगे, तो आई को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया और ZENTH, इसके भी अरेंजमेंट हो गए 1 into 5 फैक्टोरियल। तो 120 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आई से स्टार्ट होंगे। फिर आई के बाद आएगा एन, तो एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हमने काउंट कर लिए, ZEITH, तो 1 into 5 फैक्टोरियल। 120 वर्ड ऐसे होंगे जो एन से स्टार्ट होंगे। तो इसके बाद आएगा टी, तो टी से जो वर्ड्स स्टार्ट होंगे जेनिथ उसमें भी नहीं आएगा, जेनिथ उसके बाद ही आएगा, इसलिए हम टी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। तो ZENIH, इसके भी अरेंजमेंट हो जाएंगे 1 into 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। अब बात ये जेड की बारी, जेड से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि जेनिथ जेड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बीच में कहीं पे पड़ जाएगा, तो इसलिए जेड से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स को काउंट नहीं करेंगे। तो जेड से आगे चलते हैं, तो जेड से आगे सबसे पहले आएगा ई, तो जेड ई से स्टार्ट होने वाले भी सारे वर्ड्स हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि जेनिथ इसी में बीच में कहीं पड़ेगा, तो इससे एक प्लेस और आगे चलते हैं।
जेड ई के बाद फिर आएगा एच, सबसे पहले जेड ई एच। जेड ई एच से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं क्योंकि जेनिथ इस पे नहीं आएगा, जेनिथ इसके बाद ही आएगा। तो जेड ई एच को हमने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, फिर बच गया एन आई टी, और इसके अरेंजमेंट हो गए 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, और इनके अरेंजमेंट हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल। यानी कि 6 वर्ड्स ऐसे होंगे जो जेड ई एच से स्टार्ट होंगे। अब जेड ई एच के बाद जेड ई और एच के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा आई, इसमें भी जेनिथ नहीं पड़ेगा तो इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो जेड ई आई फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, और फिर बच गया एन टी एच, और इसके अरेंजमेंट हो गए 1 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल, दैट इज 6। तो 6 वर्ड ऐसे होंगे जो जेड ई आई से स्टार्ट होंगे। अब आगे चलते हैं। जेड ई तो फर्स्ट प्लेस पे हमने फिक्स कर ही रखा है क्योंकि जेनिथ इसी में पड़ेगा। अब आई के बाद आएगा एन। जेड ई एन से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि जेनिथ इसी में पड़ेगा, तो इसलिए जेड ई एन को फिक्स करके आगे चलते हैं फोर्थ प्लेस पे। तो फोर्थ प्लेस पे सबसे पहले आएगा एच, और इसको हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि जेनिथ इसके बाद पड़ेगा, इसके अंदर नहीं पड़ेगा। तो जेड ई एन एच आई टी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, और इन दोनों को अरेंज कर सकता है तो 2 फैक्टोरियल 2। तो 2 वर्ड ऐसे होंगे जो जेड ई एन एच से स्टार्ट होंगे। फिर एच के बाद चलिए, तो जेड ई एन, एच के बाद आएगा आई। जेड ई एन आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि जेनिथ इसी में लाई करेगा। तो आई के आगे चलते हैं। आई के आगे सबसे पहले आएगा एच, इसको काउंट कर सकते हैं इंटू टी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, एक वर्ड ये हो। फिर इससे आगे चलते हैं तो जेड ई एन आई, एच के बाद आएगा टी, और फिर तो एच ही बचा, तो ये एक वर्ड और आ गया, और अल्टीमेटली हम जेनिथ पे पहुंच। तो जेनिथ कौन से प्लेस पे आया, तो रैंक हो गई, इन सबको ऐड कर दीजिए, रैंक मिल जाएगा 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, 600 हो गया, प्लस 6 प्लस 6 12 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, उसकी रैंक आ गई 660। तो इसमें ये समझना है कि जैसे हमने ये देखा कि जेड ई एन, यहाँ तक जेड ई आई चल रहा था, और जब जेड ई एन आया तो हमने वो आगे काउंट नहीं किया जेड ई एन से स्टार्ट होने वाले, क्योंकि जेनिथ इसी में पड़ेगा, तो इसलिए फोर्थ प्लेस तक गए। यहाँ से एक एक प्लेस पे हम चल रहे थे, लेकिन जैसे ही जेड आया तो जेड के हमने सारे वर्ड्स काउंट नहीं किए। जेड से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स इसलिए काउंट नहीं किए क्योंकि जेनिथ उसी में बीच में कहीं लाई करे। आगे तो सबसे पहले जेड को छोड़ दीजिए, तो सबसे पहले ई आएगा, जेड ई। तो हमने जेड ई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड काउंट नहीं किए क्योंकि जेनिथ इसी में बीच में कहीं पड़ेगा। तो फिर एक प्लेस और आगे चले, एच। अब हम ये श्योर हो गए कि जेनिथ जेड ई एच से तो स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमने ये सारे काउंट कर लिए ताकि हम उससे आगे बढ़ सके। फिर एच के बाद आगे आई आ गया। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर 23 करेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, फाइंड रैंक ऑफ कृष्णा। इसके रैंक निकालेगा। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, पूरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स हैं, उनमें कृष्णा की रैंक आपको निकालनी है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को करके नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताइए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 22 सॉरी 22 में कहता है कि अगेन एक वर्ड दिया हुआ है, अगेन
और आपको बताना है कि अगर इससे बनने वाले सारे वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो व्हाट विल बी द 50th वर्ड। तो आपको 50th वर्ड बताना है कि 50th वर्ड क्या होगा। क्वेश्चन समझ लीजिए, ये जो अगेन है, इससे बनने वाले सारे वर्ड्स को लिखिए और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करिए, और उसमें आप जब चलेंगे तो 50th वर्ड बताना है कि 50th वर्ड क्या होगा। तो आप देखिए, सबसे पहले जो वर्ड है वो ए से स्टार्ट होगा, तो ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स करिए, GAIN, तो हो जाएगा 1 × 4 फैक्टोरियल 24, यानी कि जो पहले 24 वर्ड्स होंगे वो ए से स्टार्ट होंगे। फिर ए के आगे चलिए, तो ए के बाद आएगा जी, जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड AAIN, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, इसमें ए का रिपीटिशन है तो 2 फैक्टोरियल 12, तो 36 वर्ड तक तो हम पहुंच गए। फिर जी के बाद आएगा आई, आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड AGAN, तो ये हो जाएगा 1 × 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये भी 12 हो जाएगा। 48 वर्ड तक पहुंच गए, 48 वर्ड हो गए। 49th वर्ड, 49th वर्ड, तो आई के बाद आएगा N, फिर A, फिर A, फिर G और I, ये 49th वर्ड हो गए। 50th वर्ड, इससे आगे चलते हैं, N A A, G के बाद I आएगा और G बाद में पहुंच जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, 50th वर्ड इज NAAIG। सर जो आपने आई वाले वर्ड लिए उसमें दोनों ए के बीच में जी रखना कंपलसरी है? नहीं, ये तो अरेंजमेंट है, ये तो मैंने बाकी बचे हुए लिखने हैं ना, ये तो इसके तो सारे अरेंजमेंट ये हैं 12, इसको हम 12 डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये तो हमने बचे हुए वर्ड लिखे हैं, आप जैसे बचे हुए लेटर्स लिखे हैं, जैसे चाहो वैसे लिखो, इसके तो अरेंजमेंट इधर लिखे हुए हैं। तो इसके जो टोटल अरेंजमेंट होंगे उसमें कभी AAGN आएगा, कभी ANGA आएगा, तो इन 4 लेटर्स के 12 डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं, यानी कि आई से स्टार्ट होने वाले 12 डिफरेंट वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, वो ऐसे भी होगा, एक वर्ड ऐसे भी होगा और एक वर्ड ऐसे भी होगा, इन्हीं सब का तो हमने नंबर काउंट किया है ये टोटल। तो आई से स्टार्ट होने वाले टोटल 12 डिफरेंट वर्ड्स होंगे। तो जो 50th वर्ड होगा वो NAAIG आएगा। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 23। सर 23 डाउट था या 24 डाउट था? सर 24 23 हो गया। 24। 24 देखिए, in how many ways 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together। देखिए 5 गर्ल्स हैं, G1 G2 G3 G4 G5 और 3 बॉयज हैं, B1 B2 एंड B3। इनको एक रो में अरेंज करना है सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर, 2 बॉयज एक साथ नहीं होने चाहिए, गर्ल्स हो सकते हैं एक साथ। तो देखिए अगर बॉयज एक साथ नहीं रखने हैं तो कैसे करेंगे, पहले गर्ल्स को अरेंज कर लेंगे, तो G1 G2 G3 G4 और G5। तो इनके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं? 5 गर्ल्स 5 प्लेसेस, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स सर 5 फैक्टोरियल ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। अब इनके आजू बाजू में कितनी प्लेसेस बची? ये प्लेसेस, अगर बॉयज इन प्लेसेस पे कहीं भी बैठ जाएंगे तो वो एक साथ नहीं आएंगे,
तो बॉयज के लिए कितनी प्लेसेस है? तो therefore there are 6 places alternately around the girls, so that 2 boys will not be together. Any 2 boys will not be together. ऐसे ही होता है जैसे क्लास में जो टीचर्स हैं जब टेस्ट लेते हैं, तो 9th और 10th की क्लास के बच्चों का टेस्ट आपको लेना है, तो पहले एक क्लास के बच्चों को बिठाते हैं एक एक सीट छोड़ के, और फिर उनके बीच में दूसरी क्लास के बच्चे कहीं पे भी बैठ जाएं तो वो एक साथ नहीं आएंगे। तो अब ये बताइए कि बॉयज के लिए कितनी प्लेसेस अवेलेबल है? 6 प्लेसेस हैं, और बॉयज कितने हैं? 3 हैं। तो अब 6 प्लेसेस में 3 बॉयज को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? ठीक है, क्योंकि ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि कितनी तरह से बिठा सकते हैं। अगर एक बॉय यहाँ पे बैठता है B1 B2 B3, ये एक अरेंजमेंट हो गया। फिर दूसरी तरह से आपने ये लिख दिया B3 B1 B2, तो ये जो तरीका है ये बदल जाएगा, क्योंकि ये जो बॉयज हैं ये अलग अलग हैं, इनकी पहचान है, तो इसलिए ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो 6 में से 3 के अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? Therefore number of arrangement of boys, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, तो 6 में से 3 को अरेंज करना है, तो 6p3 होगी। 6 प्लेसेस है, उनमें से कोई 3 प्लेस को सेलेक्ट करना है और फिर उनका अरेंजमेंट करना है, तो वो हो जाएगा 6p3। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? क्योंकि हमें बॉयज और गर्ल्स दोनों को अरेंज करना है, तो अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स इज 5 फैक्टोरियल एंड के लिए इनटू, एंड अरेंजमेंट ऑफ बॉयज इज 6p3, तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इनटू 6p3। तो 5 फैक्टोरियल 120 हो गया, फिर ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। वन 120 इंटू 120, 14400, ये इसका आंसर होगा। और बताइए मिसलेनियस में कोई किसी को डाउट है तो? सर मिसलेनियस में सर क्वेश्चन एग्जांपल से थोड़ा क्लियर हुआ है, तो सर अगली क्लास में पूछने डाउट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में फिर ये मिसलेनियस डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको एक असाइनमेंट भी भेजूंगा मिसलेनियस जब हो जाएगा उसके बाद। ओके सर। ठीक है, तो आपको ये मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, फिर ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। ओके। भेज दिया। वीडियो हुए थी रिकॉर्ड?